व्यूअर्स ये वो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनसे एक के बाद दीगरे मैं बात भी करता चला रहा हूँ, उनके पास में बैठा हूँ। तकलीफ़ इसलिए उनको ज़्यादा नहीं देता कि उनको यहाँ वहाँ ले जाएं, बल्कि मैंने कहा चलो आप लोग इसी जगह पर बैठें, एक ही जगह पर बैठ कर मैंने आप लोगों से बात करनी है। और स्पेशली जो मेरी बात होगी वो सीनियर सिटीजन्स, उनके राइट्स के बारे में, उनके हुकूक़ के बारे में। जो आज उनकी गैदरिंग हुई है, उनका भी सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि उनके राइट्स को जाना जाए, पहचाना जाए, और उसके बाद उन्हें वो इज़्ज़त दी जाए, वो मकाम फ़राहम किया जाए जिनके वो हकदार हैं, जो कि हम यंगस्टर्स हैं वही उन्हें फ़राहम करते हैं, वही इनकी इज़्ज़त देते हैं। लिहाजा एक और सीनियर सिटीज़न साहब से मैंने बात करनी है। सर, अगर आप अपना तारुफ सिर्फ हमारे व्यूअर्स को करवा दें। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन है। मैं एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और बलूचिस्तान में कोई मैंने 35 साल नौकरी की है और यहाँ ही बस दौर सूबे की खिदमत कर रहे हैं। सही सर, चूँकि आप बड़े सीनियर हैं इसीलिए आपको सीनियरिटी के बेस पर मगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अक्सर लोग ऐसे हैं जो ख़ुद तो सीनियर हो जाते हैं, लेकिन वो अपना वो जो मैसेज जैसे आप लोग कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो कुछ है आप आगे फ्राहम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं यंगस्टर्स को, ये जो बाकी नौजवान चलाने वाली हैं, आपका मकसद क्या सिर्फ यही है कि आपको राइट्स दिए जाएं, या आपका मकसद ये है कि आपके पास जो कुछ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन तक भी पहुंच जाए जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है? हमारा मकसद ये है कि जो हमारी यंग नेशन है, जो कुछ हमारे पल्ले में है, हम उनको डिनोट कर सकें, क्योंकि ये जो है आने वाली नस्ल, इन्होंने कल हमारी जगह पर आना है। हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी यंग नस्ल है, आप लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इनको जहाँ तक हो सकता है सीधा रास्ता जाने की तलकीन करें, तालीम हासिल करें, तालीम की तरफ अपनी तवज्जो दें, ताकि तालीम ही सबसे बेसिक चीज़ है। बुराई से भी बचाने वाली, सीधी तरफ ले जाने वाली भी, उल्टी तरफ ले जाने वाली भी। तालीम जो है ये सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ा ज़ेवर है इंसान के लिए। और तालीम के बाद ये आपकी यंग नेशन को आप जो खुद ही है वो अपन चुन सकता है कि मैंने किधर जाना है, किधर नहीं जाना, सियासत करनी है, डॉक्टर बनना है, ये करना वो करना है। ये तो हमारा तो कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास है हम अपनी यंग्स को दे सकें। ठीक है सर, अब हमारे तमाम जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं या नौजवान नस्ल देख रही है, उन्हें आप अपने ही अल्फाज में कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि उनको, जितने भी यंगस्टर हैं, इनको सबसे पहले अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इधर उधर की चीज़ों से बिल्कुल दरेक करना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद यही है, बेसिक तालीम ही आपके काम आएगी। उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आपकी मर्ज़ी या जिस तरफ मर्ज़ी चुन लें, तालीम सबसे बेहतर चीज़। दूसरा ये है कि हमें चाहिए कि हम छोटों की इज़्ज़त करें, छोटों को चाहिए कि हमारी इज़्ज़त करें, और जो कुछ हमारे से वो ले सकते हैं वो ज़रूर हमारे पास आए, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। वेल, मैंने सर से भी बात करनी है इनमें, चूँकि हमारे और बड़े सीनियर सिटीज़न हैं। सर से मैंने सीनियर सिटीज़न्स के उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। जैसे इससे पहले साहब ने कहा कि उन्हें वो रिस्पेक्ट अक्सर में नहीं दी जा रही। उसका सिर्फ मकसद ये है कि आजकल की नौजवान सर अपने कामों में इतनी बिज़ी हो चुकी है कि उन्हें शायद वो टाइम नहीं मिलता इन बुज़ुर्गों के साथ वक्त बिताने का, या शायद उनको आइडिया नहीं है कि इनके पास कितना कुछ है जो इनसे हासिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर कहते हैं कि जब इंसान किसी बंदे के पास चला जाता है, कोई अत्तर बेचने वाले के पास भी अगर आप 2 मिनट बैठ जाएं, बेशक आप अत्तर ना लगाएं, जब आपसे उठ जाते हैं तो अत्तर की खुशबू आपसे भी ज़रूर आती है। इसीलिए ये सीनियर्स ही होते हैं, अगर इनके पास 2 मिनट भी बैठा जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख ले जो इनके पास होता है। सर, अपना तारुफ आप खुद ही करवाइए। मेरा नाम मियां बशीर अहमद है। मैं यहाँ बलूचिस्तान से एज एन इंजीनियर रिटायर हूँ, तो अभी सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन का मेंबर हूँ, और अपने तजर्बे के लिहाज से बेलौस मतलब अपने बच्चों पर सब्र करके आगे तो ये खिदमत करते हैं। हमें इस स्टेज पे आके हमें ज़ाती तौर पे कुछ नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो इल्म है, हमने जो हासिल किया है, ये हम मुल्क और कौम के किसी तरह काम आ सके। यंग जनरेशन जो है जिस रास्ते पे चल पड़ी है, हम कहते हैं कि उनकी किसी तरह हमारे किसी भी फेल से, हमारे किसी भी कॉल से अगर उनको फ़ायदा पहुंच जाए तो मैं कहता हूँ कि ये इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत नहीं है।
सर आजकल की नौजवान नस्ल से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप सेटिस्फाइड हैं जो इज़्ज़त आजकल दी जाती है हमारे बुज़ुर्गों को, वो क्या वो काफ़ी है या आप समझते हैं बहुत कमी है? मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये जो नस्ल है हमारी नस्ल से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इनकी रहनुमाई सही सिमत में नहीं हो रही। अगर इनकी रहनुमाई सही सिमत में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क को औज सरैया तक पहुँचा सकते हैं। रहनुमाई करने वाले तो आप लोग ही हैं। रहनुमाई करने वाले आप हैं, लेकिन जिन अदारों से मंसूब है रहनुमाई, वो सीनियर सिटीज़न के तजर्बात से फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे। बिकॉज आई हैव हर्ड दैट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ एन एक्सपीरियंस। और सर आई आल्सो एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा, इसके अलावा सर आपसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये करना है कि आप लोग यहाँ पे गैदरिंग सर ने कर ली, इसमें से ज़्यादातर लोग आपने कहा वो सारे रिटायर्ड लोग हैं। रिटायर्ड मीन्स कि वो जॉब कर चुके हैं, ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उसके बाद रिटायर्ड हो गए, 60+ हैं सारे, उसके बाद वो सीनियर सिटीजन्स में उनका शुमार होने लगा। तो गैदरिंग आप लोगों की हो गई, अपने हुकूक के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं क्या? इनमें सोशल ऐसे लोग भी हैं जो भी किसी सोसाइटी से सिर्फ लिंक है, ना वो कोई ऑफिसर है, ना कोई रिटायर्ड पर्सन है, ना वो कुछ हैं, लेकिन ये है कि वो बस आम सा इंसान है, वो 60+ है, इसीलिए आप लोगों की गैदरिंग में शामिल हो गया? बेशक बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके सरमाए से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंच जाए। हमारा तो एम ये है कि अगर मैं कोई अपने सरमाए से 2 पैसे बचत कर सकता हूँ तो इस मुल्क और इस किसी भी कौम के काम हमारा वो पैसा आ जाए। जिस तरह हमारा तजुर्बा बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, इसी तरह हमारे ये पैसे जो है ना ये इस कौम के बहुत काम आ सकते हैं। ये इब्तदा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिस जज्बे और जिस सोच से ये हो रहा है ना, जिस जज्बे से हो रहा है ना, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह हम बहुत आगे बढ़ेंगे, अवेयरनेस लाएंगे और इस कौम में इंशाल्लाह तरक्की की राह पर इस कौम को डालने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। के लिए नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि देखो तालीम तालीम तालीम, सिर्फ तालीम, किसी सिफारिश की तरफ नहीं जाएं, किसी सिफारिश की तरफ नहीं जाएं, पैसे की तरफ ना जाएं, रिश्वत की तरफ ना जाएं। आपके मेरिट को किसी का बाप इग्नोर नहीं कर सकता। आप जब टॉप पे चले जाओगे कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। वेल फ्रेंड्स, ये तमाम सीनियर सिटीजन्स थे जिनके साथ हमने बात की है कि बादर ये दिख रहे हैं, उनसे तमाम मुअत्तर मालूमात जो उनके पास थी, जो आज की गैदरिंग में वो डिस्कस कर रहे थे, जिन बातों को डिस्कस कर रहे थे, जो स्पेशल मैसेज देना चाह रहे थे तमाम यंगस्टर्स को, आने वाली नस्लों को, और इसके अलावा जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उन्हें गेन करने के लिए या उन हुकूक के को जानने के लिए या लोगों को बताने के लिए, या जो हमारे गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं उन्हें ये बताने के लिए कि उनके क्या राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं, और इसके बाद उनकी जितनी कदर की जा सकती हैं, मेरी पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितनी कदर इन बुज़ुर्गों को की जा सकती है इंसान वो करें, क्योंकि कल को यही स्टेज आपने भी क्रॉस करना है, हमें भी इसी स्टेज पे जाना है। और अक्सर कहा जाता है ना कि तुम जो कुछ करोगे वैसा भी भरोगे। आज तुम उनकी इज़्ज़त नहीं करोगे तो कल को तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, तुम्हारे भी आने वाले जो नस्लें हैं वो भी आपकी इज़्ज़त और कदर नहीं करेंगे। लिहाजा इट वाज माय टुडेज़ शो, आई होप यू हैव एंजॉयड। और आज का जितना सीनियर सिटीजन के साथ बातचीत हो गई, उनसे जो बातें मैंने सीख ली, आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों ने वो बातें सीख ली होंगी। नेक्स्ट एरिया 08 में ज़ुहैब वज़ीर के आपसे फिर से मुलाकात होगी। प्रोग्राम में फेसबुक पेज एरिया 08 पे भी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, मास्सलाम।